शांत समारोह में भाग ले सका। आपको मालूम है कि जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें किस तरीके से हम अपने नियमित कार्यक्रमों में परिवर्तन करते हुए और इस महामारी के साथ नए तरह से जीना सीख रहे हैं, और यह दीक्षांत समारोह भी उसका एक उदाहरण है। हम लोगों ने यहाँ आने के बाद काफ़ी दिनों के बाद आरपीएफ और आरपीएसएफ में लंबी भर्ती हुई थी। करीब हम सब इंस्पेक्टर मिला के 12,000 से अधिक साथियों को हम आरपीएफ आरपीएसएफ में हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट परीक्षा के माध्यम से रिक्रूट किया था। ये पहली बार हुआ है कि आरपीएफ का और आरपीएसएफ की परीक्षा अलग अलग हुई, उनका रिक्रूटमेंट अलग अलग हुआ। और चूँकि आरपीएसएफ का चयन पहले हो गया, इसलिए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और मुझे ध्यान है कि सबसे पहले जो है वो 1st बटालियन में ये ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी जून में। और पिछली बार की भर्ती में हमें अपने बहुत सारे साथियों को दूसरे पुलिस संगठनों के साथ प्रशिक्षित करना पड़ा था, और जिसके कारण कुछ प्रशिक्षण प्रभावित होने की बात भी आई थी। और हम लोगों ने ये तय किया था कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अधिक से अधिक साथियों को आरपीएफ और आरपीएसएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रशिक्षित कर पाएँ। और उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वर्क्स की, ट्रेनिंग मटेरियल की, ट्रेनर्स की, इन सब की तैयारी करीब 1 साल पहले से हम लोगों ने की थी। मुझे याद है कि मैं पिछली बार जब लमडिंग आया था तो डीआरएम साहब भी साथ में थे। हम लोग यहाँ की ट्रेनिंग फैसिलिटी को देखने आए थे कि कहाँ हम जो है वो रिक्रूट्स को रख पाएंगे, कैसे प्रशिक्षण दे पाएंगे। और उसके बाद से हमारे पूरे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में डीआरएम साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इस यहाँ पे जो आवश्यकताएँ थी वर्क्स की, उन सब चीज़ों को कंप्लीट कराया। और यह संभव हो पाया कि हम आप सब लोगों को एक जगह, एक कैंपस में ट्रेन कर पाएँ। सिर्फ कुछ लोगों को, मुझे 12,000 में से 500 या 1,000 लोगों को सीआईएसएफ भेजना पड़ा। बाकी सारे के सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं उनको हमने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ट्रेन किया है और कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और उसी क्रम में आज ये पहला पीओपी जो है यहाँ पे आयोजित हो रहा है। और बीच में आप सब जैसा जानते हैं, वैसे तो आप बहुत ही साफ सुथरी और स्वच्छ जगह पर रह रहे हैं। अभी मैं वही डीआरएम साहब से कह रहा था कि जो आरोग्य सेतु ऐप हम लोगों ने डाउनलोड किया है, लमडिंग में 10 किलोमीटर तक भी एक भी पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन इतना कम और अच्छी स्थिति में है। लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ से बाहर आसाम, भारत और पूरे विश्व में इस महामारी की स्थिति के कारण आदमी का जो सामान्य जनजीवन है वो किस ढंग से प्रभावित हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है कि आप सब लोग जो है वो आप ट्रेनिंग करते हुए आपने यहाँ पर स्वच्छता शुचिता बनाए रखी और अपने आप को इस महामारी से अलग करके रखा हुआ है। दोस्तों, जो हमारे सारे प्रशिक्षु हैं, खास करके जो हमारे पदक विजेता हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। यदि सामान्य रूप से हमारा ये परेड होता तो आपके परिवार वाले आज निश्चित रूप से आपके साथ होते, यहाँ वो इस परेड को देखने आते, आपको पास आउट करते हुए देखने आते, आपको पदक लेते हुए देखने आते। लेकिन इस परिस्थितियों में ये संभव नहीं हो सका, बल्कि हम लोगों के सामने एक विकट समस्या थी कि कैसे जो है वो हम इस महामारी में पासिंग आउट परेड को आयोजित करें। और हम लोग जब इस पर विचार कर ही रहे थे, इंडियन आर्मी ने अपनी पहली गजेटेड ऑफिसर्स की जो है वो पासिंग आउट इस पैंडेमिक के दौरान किया। और उसमें जो ड्रिल सेट हुआ उसको देख के फिर हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सेकेंड पासिंग आउट परेड की। और उन सारे ड्रिल को देखते हुए हम लोगों ने जो ड्रिल में थोड़े बहुत परिवर्तन किए। जो लोग पुराने पुलिस के लोग हैं वो आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें आपने बहुत कुछ कमांड्स नहीं देखे होंगे, निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये सारे परिवर्तन, ट्विकिंग जो है वो परेड कमांड से किए गए इस महामारी के कारण। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो है वो बनाया गया और जिसके तहत ये पहला पासिंग आउट परेड आरपीएफ में हो रहा है।
और मुझे उम्मीद है कि इसको देखते हुए, इसके प्रोसीड्योर्स को देखते हुए बाकी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग भी इसी ढंग से, जब तक ये महामारी है, इसी ढंग से पासिंग आउट परेड करवा पाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आप लोगों ने निश्चित रूप से जो है वो एक नज़ीर कायम किया है, और जिसके आधार पे बाकी के लोग भी ये पासिंग आउट परेड दूसरी जगहों पे करा पाएंगे आरपीएफ के अंदर में। जो हमारे रिक्रूट साथी हैं उन सब के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज आप इस कैंपस से निकल रहे हैं। हम सब लोग जो यूनिफॉर्म्ड पुलिस में या आर्मी के पार्ट हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा ट्रेनिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने पूरे कैरियर में, पूरे जीवन में आप अपने उस ट्रेनिंग ग्राउंड को भूल नहीं पाते हैं, जहां आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल के एक यूनिफॉर्म्ड पुलिसमैन के रूप में परिवर्तित होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना अपने आप में एक अनुभव है, जिसे कोई भी यूनिफॉर्म व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। आप कभी भी अपने सहयोगियों को नहीं भूल पाएंगे, अपने उस्तादों को नहीं भूल पाएंगे, अपने इंडोर के आपके शिक्षकों को नहीं भूल पाएंगे। हमेशा आप यादों में वो आपके साथ रहेंगे। और जो हमारे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें जब हम रिक्रूट करके देते हैं तो वो मिट्टी होती है जिसमें कि कई तरह के घास पात और ईंटा कंकर होते हैं, और वो इस प्रशिक्षण के दौरान उस पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ के उनमें जो भी कमियां होती हैं उसको निकाल के उस मिट्टी में से जो है एक सफल कुम्हार की तरह एक पुलिसमैन को खड़ा करते हैं, जो आज अब हमारे सामने खड़े हैं। और ये जो प्रक्रिया है एक सिविलियन से एक पुलिसमैन बनने की, वो प्रक्रिया अपने आप में हमेशा हमारे यादों के साथ बसी रहती है और हमेशा हमारे यादों के साथ बसी रहेगी। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत ही बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन आप जिस परिस्थितियों में आज पास आउट होके जा रहे हैं, वो आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसी जो है वो पैंडेमिक की स्थिति में आप यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपदा को अवसर में कैसा बदला जाए, वो इस पूरे महामारी में जो हमारे पुलिस वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ आरपीएसएफ को हों या बाकी पुलिस के हों, सब लोगों ने एक मिसाल कायम की है। इस पूरे पैंडेमिक में जिस ढंग से सारे यूनिफॉर्म के लोगों ने, खास करके आरपीएफ और आरपीएसएफ के लोगों ने जो शुरुआत करी, पहले हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि हम जो है जितने भी लोग स्ट्रैंडेड हैं, जितने भी लोग लेबर हैं, उनको जो है वो मुफ्त खाना खिलाएंगे और इसके लिए आरपीएफ को आगे आना है। और हम लोगों ने खुद और आईआरसीटीसी की मदद से, एनजीओज की मदद से लाखों लोगों को जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में पूरे भारत में जो है वो आगे निकल के खाना खिलाया, जिसको कि पूरी मीडिया, पूरे देश ने देखा और उसको सराहा। उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद हम लोगों को यह निर्देश हुआ कि हमें जो है वो निर्धारित संख्या में श्रमिक स्पेशल और बाकी ट्रेनें चलानी है, उस टाइम में भी बहुत सारे लोग पैंडेमिक के डर से, इन्फेक्शन के डर से बाहर आने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे आरपीएफ और आरपीएसएफ के जवान बाहर आए, उन्होंने हर ट्रेन को एस्कॉर्ट किया। हर ट्रेन में जो है वो उन्होंने, चाहे वो खाना बांटने का काम हो, चाहे उनको टेम्परेचर चेक करने का काम हो, जो भी काम उनको पैंडेमिक में दिया गया, उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक सिपाही के रूप में उसको पूरा लागू किया। और आज उसकी जो है वो प्रशंसा चारों तरफ हो रही है कि आरपीएफ आरपीएसएफ के लोगों ने जो श्रमिक स्पेशल को चलाने में विशेष भूमिका निभाई है, उसकी भी प्रशंसा हो रही है। और अभी आप जब बाहर ड्यूटी पर जाएंगे, तब आपको ये जो हमारे परिवर्तन हुए हैं, ये जो चेंजेज हुए हैं हमारे काम करने में, हमारे रेल संचालन में, पैसेंजर सेवाओं में जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें आपको ढल के उसी के हिसाब से काम करना है। दोस्तों, मुझे बताया गया, मैं पिछली बार भी बताया गया कि आपने जहाँ पे ट्रेनिंग की है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यह बटालियन 1963 की बटालियन, पुरानी बटालियन है, जिसको कि स्पेशल इमरजेंसी बटालियन की तरह से डेवलप किया गया था। और ये कई सालों तक जो है वो आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में इसने काम किया है। तो एक बहुत विशिष्ट भूमिका इस बटालियन की पूरे आरपीएफ, आरपीएसएफ और पुलिस के इतिहास में है। आज आप जिन परिस्थितियों में बाहर जा रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको मालूम होगा कि किस ढंग से हमारी भारतीय सेना और हमारी दुश्मन चीन की सेना आमने सामने बॉर्डर पे खड़ी है। किन परिस्थितियों में जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में, उन सब से आप वाकिफ़ हैं। और वो तनाव जो है वो आज बरकरार है, और न सिर्फ भारत चीन के बीच में, धीरे धीरे ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटता हुआ दिख रहा है।
जिस ढंग से साउथ चाइना सी में जिस ढंग से एशियन कंट्रीज की मीटिंग्स हुई हैं, उस ढंग से ये पूरा का पूरा एक युद्ध का माहौल, तनाव का माहौल बन